वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर काफी सारी नेम रिएक्शंस आएंगी जो आपको आगे आपके एग्जाम्स के अंदर हेल्प करने वाली हैं। तो एज यूजुअल, जैसे आपने हेलो एल्केन्स के अंदर देखा था ना, इसमें भी पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। फिर हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, एक्टिव मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड देन एट द लास्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, बस ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो मैं स्टार्ट करूंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। हम बात करेंगे कि क्यों होती है, कैसे होती है, कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशंस है, देखिए। और हमारा क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, कि क्यों हेलोएरीन्स जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन हेलोएल्केन्स। ओके, अब ध्यान से देखना इस चीज को। ये है हमारे पास कोई भी हेलोएरीन X, राइट, और आपको पता है हेलोजन के ऊपर हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर। देयर आर 3 लोन पेयर्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 लोन पेयर्स ऑन हेलोजन। ओके, इसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से अब हम देखेंगे कौन कौन से इंपैक्ट लगते हैं, हम किस किस प्रॉपर्टी के साथ इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हेलोएल्केन, राइट। मैं थोड़ा इसको एनलार्ज करके बना देती हूं। दिस इज हेलोजन, और हेलोजन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 1, 7। और हाउ मेनी लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स। ठीक है, और इसी लोन पेयर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी देखना आप कितनी ज्यादा अफेक्ट होगी। तो सबसे पहला फैक्टर मैं लिखूंगी, वेरियस फैक्टर्स अकाउंट फॉर लेसर रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आप इसको लिख सकते हैं कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। ये रही बेंजीन रिंग और इसके साथ लगी है हेलोजन, राइट। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज यूजुअल, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज, जस्ट चेंज इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ठीक है, ओके। अब आप देखना स्ट्रक्चर नंबर 3 पे क्या होगा। चलो आप लोग भी वैसे ही करना, पहले इसके खाली स्ट्रक्चर बना लीजिए। 4। अब ध्यान से देखना, ये लोन पेयर इन दोनों के बीच में, हेलोजन और इस कार्बन के बीच, तो इस कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, तो 5 हो गए। तो इस बॉन्ड को, अब इलेक्ट्रॉन इधर को नहीं आ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, इनको धक्का लगेगा बाहर को। ठीक है, ओके। यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड X, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए। हेलोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाती है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे थे, नेगेटिव। इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट अब देखो, ये वाला इधर शिफ्ट करेगा, यहां था 1 और 2 के बीच में, अब कहां आ गया, 2 और 3 के बीच में। लेकिन जब ये यहां शिफ्ट करेगा तो इसको धक्का लगेगा, ये पहुंच गया इधर,
ये अपनी जगह रहा, ये डबल बॉन्ड ही रहा, और यहां बन गया डबल बॉन्ड। क्लियर? ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 3, ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 4। ओके, अब ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अंदर, ये यहां पहुंचेंगे तो इनको धक्का बजेगा इधर, ये पहुंच गया यहां पे, इधर बन गया डबल बॉन्ड, इधर है डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड X, और X के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब जरा इन सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके पास बन जाती है स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5। अब इनको मिक्स करके हमारे पास बनेगी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप जरा ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड पूरी की पूरी रिंग के ऊपर घूम गया, 1 2 2 3 3 4 4 5 पूरी रिंग के ऊपर घूम गया। ठीक है, अब अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो ये वापस अपनी जगह पे, और कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? नंबर 1। क्लियर? इसलिए इसका नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रही हूं, वो सेम यही बनेगा। तो एवरी टाइम यू हैव टू मेक 5 स्ट्रक्चर्स, इनको मिक्स करके ये बनी रेजोनेंटिक हाइब्रिड। अब देखना हाइब्रिड कैसे बनेगी। सिंगल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन इसके 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इट इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसके ऊपर क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? और डबल बॉन्ड इस पूरी रिंग के ऊपर घूम गया, फिक्स नहीं है। और आप देखो, एक बार इस पोजीशन पे ऑर्थो पे आया डेल्टा नेगेटिव, एक बार पैरा पे आया डेल्टा नेगेटिव, तीसरी बार ऑर्थो पे आया डेल्टा नेगेटिव। तो मतलब ऑर्थो, देयर इज नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसको याद रखना, मैं आगे इसको यूज करने वाली हूं, राइट? अब इस कंजुगेशन और रेजोनेंस की वजह से हैलोजन और कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो क्या हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं। अगर मेरे पास होता कार्बन CCl बॉन्ड, मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड Cl, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी रादर देन दिस। अंडरस्टूड? तो क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इनके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, उस वजह से बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स डिफिकल्ट, देयरफॉर दीज आर लेस रिएक्टिव। सिंपल। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला था, इसको याद दिलाना। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, मुझे फिर से वहां ये स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, पर मैं बनाऊंगी नहीं। मैं वहां पे रेफरेंस दूंगी कि ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये 3 पोजीशंस, 2 ऑर्थो 1 पैरा, इसे बोलते हैं मेटा। ठीक है, तो दोनों ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करेगा, वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा? जिसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन यहां पे ड्यू टू रेजोनेंस 3 पोजीशंस आपको प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं, विच आर हैविंग फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कहां कहां? ऑर्थो और पैरा के ऊपर। तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, मैं सिर्फ रेफरेंस करूंगी कि आपने बिगनिंग में ये चीज देखी है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया। रेजोनेंस सबको समझ में आ गई होगी। तो रेजोनेंस के बाद जब आपने इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट? तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? अब समझ आ गई होगी सबको, मैं इसको हटा दूं। तो आप लिखोगे ड्यू टू conjugation or resonance effect, carbon halogen bond acquires partial double bond character. It acquires
partial double bond character which is difficult to break. Clear? Which is difficult to break. Therefore, haloarenes show less reactivity towards nucleophilic substitution reactions. Got it? Okay. अब ये तो था हमारे पास पहला इफेक्ट कि रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो जाता है. ओके. लेकिन हमारे पास और भी फैक्टर्स हैं जो इनकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. ओके. नाउ सेकेंड फैक्टर इज difference in state of hybridization in haloarenes and haloalkanes. Okay, ये लीजिए, ये रही हेलोएरीन और RCH2 X. ये रही हेलोएल्केन. क्लियर? हेलोएरीन, हेलोएल्केन. यहां पे ये कार्बन, दिस कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4. 1 2 3 4. तो दिस कार्बन इज, जिसके साथ ये हेलोजन लगी है, कार्बन ऑफ CX बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और इधर ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कार्बन ऑफ CX बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. अब आपको पता है जहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, नेचुरली वहां पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा. इसके अंदर s कैरेक्टर कितना है? 33%. इसके अंदर कितना है? 25%. जितना s कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा. देयरफॉर बॉन्ड ऑफ CX in haloarene is more stronger. और इधर बॉन्ड ऑफ CX in haloalkanes is less stronger. तो फिर sp3 वाले बॉन्ड को तोड़ना is easier. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद आप लिखोगे it is easy to cleave CX bond of haloalkanes due to its sp3 hybridization. ठीक है. It is easy to cleave CX bond of haloalkane due to its sp3 hybridization क्योंकि bond length of sp3 is longer than sp2 hybridized carbon. Clear? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको क्लोरोबेंजीन एंड लेट इट बी इथाइल क्लोराइड, अगर इन दोनों की आप बॉन्ड लेंथ देखें CCl बॉन्ड की, तो यू विल गेट कि इसके अंदर CCl बॉन्ड लेंथ, जिसमें कार्बन जो है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज 177 पिकोमीटर और कार्बन क्या है? sp3. और इधर CCl बॉन्ड लेंथ it is just 169 picometer and carbon is sp2 hybridized. तो आप देख सकते हो sp2 की वजह से, क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी. s कैरेक्टर ज्यादा है ना तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, लेकिन s कैरेक्टर जिसमें कम होगा, sp3 के अंदर s कैरेक्टर इज ओनली 25%, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी?
लार्जर होगी, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी, क्योंकि पी की लोब लंबी होती है ना, तो उस वजह से बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है। तो जितना एस कैरेक्टर ज्यादा, मोर इज एस कैरेक्टर, शॉर्टर इज बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो ये था सेकंड फैक्टर, डिफरेंस इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसकी वजह से भी फिर क्या आया कि हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, देयरफॉर haloarenes are less reactive than haloalkanes. Got it? जो इसमें लिखना है क्लियर हो गया? ओके। अब हमारे पास थर्ड, जो तीसरा फैक्टर है, दैट इज इनकी बॉन्ड पोलैरिटी। ओके, तीसरा फैक्टर इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ओके, अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड आपको दोनों की ही देखनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल ले रही हूं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसकी म्यू की वैल्यू 1.73 डिबाई, और अगर दूसरी साइड हम ले लेते हैं, लेट इट बी हेलोएल्केन क्लोरो इथेन, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू इज 2.05 डिबाई। अब देखो, दिस इज मोर पोलर, और जो हेलोएरीन्स हैं, दीज आर लेस पोलर। हेलोएरीन्स आर लेस पोलर एंड more polar bond easily break. Therefore, haloalkanes are more reactive. इनका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, ये Cl जल्दी से चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल जल्दी से आके लग जाता है। These are less polar, तो less polar bonds break with difficulty. Break with difficulty. Therefore, haloarenes are less reactive, right, towards nucleophilic substitution reactions. कंपैरिजन भी, और जो हम बताना चाह रहे हैं उन दोनों का ओवरऑल इंपैक्ट भी। तो ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से आप देखो तीनों में ही यही चीज आई, दैट हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स। लेकिन फिर भी कुछ एक रिएक्शंस, वेरी फ्यू रिएक्शंस जो है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। लेट फाइंड दैट। हियर कम्स द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। बड़ी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं है। पहली सब्स्टिट्यूशन है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है, कहां से, हम यूज करने वाले हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बनेगा क्या, फिनोल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। बाय नेम ये पेपर में आती है, व्हाट इज डाउस प्रोसेस, तो मैंने आपको बताया हुआ है, नोट करते जाइए। ओके, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, एंड वी विल मेक यूज ऑफ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड। ओके, अब देखो अगर इसके ऊपर O नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस इज कॉल्ड फिनोक्साइड, ये है फिनोक्साइड आयन। ओके, लेकिन अगर इसके साथ लग गया Na पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस्ड, तो ये बन गया ONA, तो दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। अब आयन नहीं रहा, आयन उसका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ओके, अब देखो यहां से एक हमारे पास है 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन्स, 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है,
और एक क्लोरीन। डन, ठीक है। एक सोडियम कैंसिल हो गया, एक ऑक्सीजन कैंसिल हो गई, ये लग गई। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1 सोडियम 1 क्लोरीन, तो -NaCl। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 हाइड्रोजन्स 1 ऑक्सीजन, -H2O। है ना सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर phenoxide ion is formed which on acidification gives phenol। ओके, ये लीजिए, एसिडिफिकेशन के लिए हमने यूज किया डाइल्यूट HCl। ओके, ये बॉन्ड टूटा, इधर लगा H और इधर लगा Cl। ठीक है, इधर लगा HCl लिया ना, इधर O के साथ H, चलो मैं इसको ऐसे तोड़ती हूं। O के साथ लगा H और NaCl के साथ क्या, Na के साथ क्या लगा Cl, तो माइनस क्या हो गया NaCl, राइट। तो क्या बना आपके पास OH, फिनोल, सिंपल। तो ये था डाउस प्रोसेस। पहले आपने एक्वा सोडियम हाइड्रो के साथ इसको हीट किया और क्या बन गया सोडियम फिनोक्साइड। फिर आपने उसकी एसिडिफिकेशन कर दी ONA, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, H इसके साथ Cl इसके साथ, तो बन गया फिनोल। इट वॉज डाउस प्रोसेस। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप मीन्स NH2 ग्रुप, ठीक है, तो हेलोजन हट जाएगी NH2 से, है तो सब्स्टिट्यूशन ना। ओके, हमने लिया यहां पे when chlorobenzene is heated with aqueous ammonia, this is aqueous solution of ammonia with cuprous oxide at temperature 475, तो हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय एमिनो ग्रुप। देखो, 2 अमोनिया लिए हैं तो 2 क्लोरोबेंजीन, दिस इज रिप्लेस्ड बाय एमिनो। ओके, यहां से 2 हाइड्रोजन्स फ्री हुए, इधर से 2 क्लोरीन्स फ्री हुई, यहां पे हैं 2 कॉपर और 1 ऑक्सीजन, ये बन गया Cu2Cl2 और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे वाटर, H2O प्लस Cu2Cl2, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड एंड दिस इज एनिलीन, इसे बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर व्हेन देयर इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ NH2 ग्रुप इट इज कॉल्ड एनिलीन। क्लियर बात, क्योंकि यहां से NH2 तो यहां लग गए दोनों, तो 2 हाइड्रोजन्स रह गई, अमोनिया था ना NH3, तो NH2 चला गया, 2 में से 2 हाइड्रोजन्स, ये 2 क्लोरीन्स निकली, 2 कॉपर हैं और 1 ऑक्सीजन है। ऑल सेट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज थर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप CN, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल। व्हाट हैपेंस, हम ट्रीट करेंगे किसी भी हेलोअरीन्स को, लेट इट बी ब्रोमोबेंजीन प्लस क्यूप्रस साइनाइड CuCN at temperature 475 Kelvin and pyridine as catalyst। बहुत सिंपल रिएक्शन, कॉपर के साथ ब्रोमीन बाहर, ठीक है, और क्या बन गया CN प्लस CuBr। अब इसको हम क्या बोलेंगे, आप लिखते हो इसको साइनो बेंजीन, दिस इज कॉमन नेम, और IUPAC नेम है इसका, दिस इज बेंजीन नाइट्राइल। साइनो ग्रुप को क्या बोलते हैं नाइट्राइल, राइट। है ना सिंपल रिएक्शन, ये आप पहले भी कर चुके हैं, और एज यूजुअल जैसे हमने वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस वाली रिएक्शन करी थी ना 3, यहां पे भी करेंगे। ये बहुत सिंपल सा तरीका था सब्स्टिट्यूशन का। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब हमारे पास साइनोबेंजीन आ गया या बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल और साइनोबेंजीन, ठीक है। अब देखो 3 तरह की रिएक्शंस।
अगर आप इसमें करते हो एसिड हाइड्रोलिसिस, if you carry out acid hydrolysis of it means you have to add 2H2O. ठीक है, मैं इसको एसिड हाइड्रोलिसिस यहां लिख देती हूं. तो यू विल एड 2H2O. ओके, जब आप साइनाइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे यू विल गेट COOH प्लस अमोनिया. मैं यहां लिख के बताती हूं. ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड N. यू हैव टू एड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, टूटा 1 2 H H H H. लगे 2 वाटर मॉलिक्यूल. पहले भी किया है आपने. एसिड बनेगा और साथ में अमोनिया बाहर. ओके, जिस वक्त आप ऐड करेंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल मींस आप यहां पे करेंगे अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. डन. 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा. ये लीजिए. तो 1 वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड हुआ? इधर ऑक्सीजन और इधर दोनों हाइड्रोजन. तो क्या बना? C डबल बॉन्ड ONH2. कार्बन के साथ 3 ही बॉन्ड थे ना. 2 बॉन्ड्स के साथ ऑक्सीजन लगी और 1 बॉन्ड के साथ NH2. तो ये बना बेंजोइक एसिड. जब 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो ये बना C डबल बॉन्ड ONH2. दिस इज बेंजामाइड. बेंजोइक एसिड का एमाइड. दिस इज बेंजामाइड. और क्लियर, दिस इज बेंजामाइड. ओके, और तीसरे में हम क्या करते थे? रिडक्शन. तो सोडियम एल्कोहलिक. सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल. तो यहां पे लिबरेट क्या होगा? नेसेट हाइड्रोजन. इट विल अंडरगो रिडक्शन. तो रिडक्शन से पहले मैं बता देती हूं. रिडक्शन से क्या बना? HHHH. ये बना CH2NH2 प्राइमरी अमीन. उसमें भी यही बनता था. ये बन गया CH2NH2. और कौन सी अमीन बनी गई? CH2 के साथ NH2 ग्रुप. इस ग्रुप को क्या बोलते हैं जहां सिर्फ CH2 लगा होता है? बेंजाइल एमीन. तो ये बन गया बेंजाइल एमीन. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन. आपको काम कहां आने वाली है ये देखिए. कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोइक एसिड. बेंजीन से बनाइए बेंजोइक एसिड. बेंजीन टू बेंजामाइड. बेंजीन टू बेंजाइल अमीन. राइट. अब आपको बेंजीन से बोला है मैंने. मैं सिर्फ एक बताऊंगी. आप कहां से स्टार्ट करोगे? दिस इज बेंजीन. बेंजीन के अंदर आपने ऐड किया लेट इट बी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3. आया याद? FeCl3 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर. तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन. क्लियर. आप ब्रोमीन भी बना सकते हो क्योंकि मैंने ये रिएक्शन ब्रोमो से बनाई तो आप ब्रोमीन से भी कर सकते हो. सिंपल रिएक्शन है. हेलोरीन से आप किसी से भी कर सकते हैं. अब ये बन गई क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन के अंदर आप डालोगे CuCN एट 475 केल्विन टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. तो क्या बन जाएगा? CN प्लस CuCl बाहर. बन गया साइनोबेंजीन. क्या बोला उसने? बेंजोइक एसिड. इसमें डाल दीजिए 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. बस इतना ही लिखेंगे आप. 2H2O एसिड हाइड्रोलिसिस. 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए. इट विल फॉर्म COOH प्लस अमोनिया. अब बेंजामाइड बनाना है. ओके, यहां तक तो चलेगा ही चलेगा रिएक्शन. फिर आप 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे और नीचे का लिखोगे बेसिक हाइड्रोलिसिस. तो क्या बन जाएगा? बेंजामाइड. फिर उसने कहा बेंजाइल अमीन बनाइए. पहले यहां तक पहुंचिए, उसके बाद ये वाला स्टेप आ गया. तो बच्चे
पेपर के अंदर जो कन्वर्जन्स आती हैं, कोई आसमान से थोड़ी ना गिरती हैं, यहीं से तो उठाते हैं वो लोग। बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, असेंट ऑफ सीरीज। जब आपके प्रोडक्ट में एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो हमेशा वहां पे साइनाइड की सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, चाहे वो हेलो एल्केन्स में हो चाहे वो हेलो एरीन्स में हो। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं ये तीनों की तीनों कन्वर्जन्स आप लिखेंगे अपनी कॉपी में और मुझे सेंड करेंगे बैक। ओके, what is the effect of substitution on reactivity of haloarenes? Haloarenes एक तो पहले ही बहुत कम रिएक्टिव है, अगर इसकी रिंग में कुछ लग जाता है इनके अलावा, उसका क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास दो चीजें हैं, इधर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इधर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, रिलीज करने वाले जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ईथर का ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई ग्रुप रिंग में लगा हो तब क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर हमारे पास आ गया नाइट्रो है, साइनाइड है, एसिड एक्सेट्रा, ये ग्रुप्स आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब देखो C और X, ये बॉन्ड टूटना है, कैसे टूटता है? ये बॉन्ड की पोलैरिटी, मतलब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तभी बॉन्ड टूटता है ना। ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसका मतलब क्योंकि कार्बन और हैलोजन जुड़े हैं तो देयर इज पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? अब ऐसा एक ग्रुप लग जाता है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, अब इस कार्बन के ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और हैलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इस कार्बन, जो पोलर बॉन्ड है CX, उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज इसने खत्म कर दिया, बॉन्ड की पोलैरिटी खत्म, तो बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मैं ऐसे लिखूंगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप decreases the positive charge of carbon in CX bond, therefore decreases the polarity of CX bond, hence bond cleavage for nucleophilic substitution reaction becomes tough, becomes difficult. Clear? और इधर ये रहा CX बॉन्ड और इसमें कोई ऐसा ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, पोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, electron withdrawing group attract electrons towards itself, therefore increasing positive charge on carbon in CX bond, thereby increasing the polarity of CX bond, उसकी बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ गई, therefore reactivity of haloarenes
increases. Clear? Bond cleavage for nucleophilic substitution becomes difficult. Therefore, reactivity decreases. तो सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इसकी पोलैरिटी को कम कर देता है, ठीक है, पोलैरिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटता नहीं, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो पोलैरिटी को बढ़ा देता है, बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। क्लियर? अब इसका एक इंपैक्ट देखना आप। नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी। हमने यही पढ़ा दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। अब जरा ये देखना रिएक्शंस। दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये दोनों स्टेप याद कीजिए। दिस इज एक्चुअली डाउस प्रोसेस, दिस इज डाउस प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप के अंदर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड स्टेप के अंदर dilute HCl, और ये बन जाता है फिनोल, राइट? अब तो ये है 1 2 3 4, 4 के ऊपर नाइट्रो, तो इसका नाम 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो इधर प्रोडक्ट क्या बना? 4 के ऊपर नाइट्रो, 4 नाइट्रो फिनोल। डन। रिएक्टेंट 1 2 3 4, 4 के ऊपर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये चीजें इसमें डाली और ये बन गया 4 नाइट्रो फिनोल। ओके, अब एक और नाइट्रो बढ़ा दिया 2 पे, 2 और 4, ठीक है, तो इसका नाम आप क्या लिखोगे? 2 4 डाई नाइट्रो, बाकी सारा सेम, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आपने यहां जगह छोड़ के लिख लेना नाम, 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इधर क्या बन गया? 2 4 डाई नाइट्रो फिनोल। एफर्ट क्या लगे? सिर्फ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड 443 की जगह पे 368 केल्विन। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो खैर हम डाल ही रहे हैं, 368 केल्विन। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करते थे? हाइड्रोलिसिस, और ये बन गया फिनोल। अब देखो, अगर तीनों पोजीशंस के ऊपर, राइट, ये Cl यहां लगा, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन के तीनों पोजीशंस, दोनों ऑर्थो और पैरा, 2 4 6, दिस इज 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाल रहे हो, आपने सिंपल वाटर ऐड किया और उसको हल्का सा वार्म किया, एंड यू विल गेट 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। सिंपल। तो आप देख सकते हो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, आपके एफर्ट्स घटते जा रहे हैं, क्योंकि इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्कीन्स। क्लियर? और अब बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी विद मेटल्स। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, एज यूजुअल जैसे हमने हेलोएल्केन्स में किया था, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो यहां पे मैग्नीशियम दोनों के सेंटर में आ जाएगा, वहां RMgX लिखते थे, यहां पे बेंजीन रिंग MgBr। तो दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट? सिंपल। और इधर क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, दोनों के बीच में आ जाएगा MgCl। ठीक है, तो इट इज फिनाइल, फिनाइल क्यों? C6H5, एक हाइड्रोजन कम है ना इसकी, C6H5, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और लिथियम के साथ आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनेंगे, तो ये बन गया फिनाइल लिथियम, और एक लिथियम एक Br के साथ बाहर। सिंपल। तो इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम और लिथियम के साथ। अब देखते हैं सोडियम के साथ। रिएक्शन विद सोडियम आपने पहले की थी हेलोएल्केन्स के अंदर वुड्स रिएक्शन, उसमें दोनों मॉलिक्यूल किसके थे? हेलोएल्केन्स के। अब देखो, एक मॉलिक्यूल है हेलोएल्केन का, हेलोएरीन का, और एक है हेलोएल्केन।
तो दिस इज हेलोएरीन, ठीक है। और मैंने यहां यूज किया है क्लोरोबेंजीन। दिस इज हेलोएल्केन, मैंने यूज किया है क्लोरोइथेन, ओके। तो हेलोएरीन एंड हेलोएल्केन रिएक्ट टुगेदर और ये बनाएंगे एल्काइल बेंजीन। क्लोरोबेंजीन को बस लिटा के लिखा है, ये बन गया C2H5, यही लगा। दिस इज इथाइल बेंजीन, ठीक है। और साथ में क्या निकल गया, 2NaCl। तो इसे बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल किसके थे, हेलोएल्केन के। इसमें क्या हो गया, एक हेलोएल्केन और एक हेलोएरीन। नेक्स्ट आ जाइए, वुड्स से बना वुड्स फिटिंग, और अब आ गया सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन के अंदर दोनों मॉलिक्यूल किसके होंगे, हेलोएरीन के। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएरीन्स दे रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। माइनस क्या हो गया, NaCl, और ये दोनों फिनाइल ग्रुप आपस में ऐसे जुड़ गए। तो इसे हम बोलेंगे डाइफिनाइल और बाइफिनाइल प्लस 2NaCl। बहुत सिंपल है। आप लोग चाहें तो जब आप अपने नोट्स बना रहे हो ना नेम रिएक्शंस वाले, तो इन तीनों रिएक्शंस को इकट्ठा लिखो, वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग। जैसे जैसे नाम घटता जाएगा वो चेंज होता जा रहा है। वुड्स में दोनों हेलोएल्केन, वुड्स फिटिंग में एक हेलोएरीन एक हेलोएल्केन, और फिटिंग रिएक्शन में दोनों ही क्या है, हेलोएरीन्स, दोनों ही हेलोएरीन। और मैंने यूज किया है यहां पे क्लोरोबेंजीन, राइट। Next, reaction with copper. Again a name reaction. This is known as Ullmann's reaction. Reaction बिल्कुल simple. दो मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन के, दिस इज आयोडोबेंजीन, दिस इज आयोडोबेंजीन। कॉपर पाउडर के साथ इसको हमने ट्रीट किया, इसको हीट किया। तो हीट करने पर दो कॉपर दो आयोडाइड दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, Cu2I2। दिस इज क्यूप्रस आयोडाइड। और ये दोनों आपस में जोड़ दीजिए, इनको हटा दो बीच में से, दोनों को पास पास ले आओ, तो क्या बन गया, डाइफिनाइल। सिंपल रिएक्शन, जैसे इससे पहले आपने डाइफिनाइल बनाया फिटिंग में। एंड रिएक्शन विद मेटल्स, और ये रहा थर्ड, रिडक्शन। रिडक्शन से बनेगी बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोएरीन्स अंडरगो रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और निकल एल्यूमिनियम एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों ही तरीकों से नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी, एक H इसके साथ एक इसके साथ। तो ये बन गया Cl, हटा उसकी जगह H लगा, तो इट विल फॉर्म बेंजीन प्लस HCl। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। मैंने बताया था ना कौन कौन सी जगह पे ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज आता है, एट दैट वाज ऑर्थो एंड पैरा। रेजोनेटिंग हाइब्रिड याद कीजिए, है कुछ याद, इसके ऊपर था डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और रिंग की 3 पोजीशंस के ऊपर था डेल्टा नेगेटिव। तो अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। तो जब भी आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ेंगे ना, सब में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इट वाज क्लोरोबेंजीन, आपने क्लोरीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, टेम्परेचर 310 टू 320 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो या तो ऑर्थो पे लगा या पैरा पे, तो इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और ये क्या है, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप, ओके। नाइट्रेशन के लिए हमेशा याद रखना, जितने भी आप कंपाउंड्स में यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड इट इज ऑलवेज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं, इसके अंदर जरा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो प्योर कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देखो यहां से गया Cl, ओके, और सॉरी
अब देखो या तो ऑर्थो या पैरा, कौन जाएगा? H। ठीक है, यहां पे भी ऐसे हुआ था, या ऑर्थो से जाएगा या पैरा से। इधर से H और एसिड में से निकला OH, दोनों ने मिलके क्या बना लिया? वाटर। अब HNO3, एक H चला गया, O बचे 2, ठीक है, और एक N रहा, H भी चला गया, तो क्या बचा लगने के लिए? NO2। इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय NO2 ग्रुप। तो आप इसको क्या बोलेंगे? 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे? 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर आप इसको ऑर्थो और पैरा में कहेंगे तो आप इसको बोलोगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसे क्या बोलोगे? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सिंपल। अब आगे सल्फोनेशन। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड अकेला ही यूज होगा, या तो ऑर्थो से H हटा दीजिए या पैरा से। इधर से आया H और एसिड में से OH, बाकी क्या बचा? देखो, एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन और एक H, यही बचा, SO3H। ओके, तो ये बना क्लोरो। एक बार ऑर्थो पे लगा SO3 और एक बार पैरा पे लग गया SO3H। लेकिन अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, प्रेफरेंस। दिस इज, अगर इसको मैं कवर करूं, सल्फोनिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको याद होना चाहिए, +1 में किया है सल्फोनिक एसिड, तो ये नंबर 1, तो ये नंबर 2, तो दिस इज 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या आप इसको कहेंगे ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या आप लिखोगे पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। One very important reaction, that is Friedel-Crafts reaction. It is also included in electrophilic substitution. अब देखो, Friedel-Crafts reaction दो तरह की है, एक है एल्काइलेशन, दूसरी है एसाइलेशन। एल्काइलेशन मीन सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप। तो आप यहां पे मिथाइल, इथाइल, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो। तो मैंने यहां पे लिखा है क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। वेरी सिंपल प्रोसेस। और अगेन या तो ऑर्थो या फिर पैरा। यहां से Cl जाएगा, इधर से HCl, तो Cl तो लगा ही हुआ है, यहां क्या लग जाएगा? CH3, या इधर लगेगा CH3, या मिथाइल ग्रुप कहां लगेगा? पैरा पोजीशन के ऊपर, है ना? सिंपल। तो अगर ये ऑर्थो पे लग जाता है तो आप इसको ऑर्थो के हिसाब से लिखोगे, ठीक है। अब अगर CH3 ग्रुप लगा है, दिस इज टोलुइन, तो ये ऑर्थो, अब ये चला गया ऑर्थो पे, ये बन गया मेन, तो दिस इज ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, या क्या है? 2 क्लोरो टोलुइन। ओके, और इधर दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 4, और पैरा पोजीशन, दिस इज पैरा क्लोरो टोलुइन। ठीक है, और अगर आप इसको IUPAC नेम के हिसाब से लिखना चाहें, तब आपके पास क्या आया? 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, दिस इज 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, है ना। और इधर क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। ओके, क्योंकि हम ऑर्थो और पैरा में बात कर रहे हैं, तो मिथाइल इट इज प्रेफर्ड ओवर साइड चेन एज अ हैलोजन, तो इसको कवर कीजिए, ये बन गया टोलुइन, दिस इज टोलुइन और मिथाइल बेंजीन। अब टोलुइन के नेक्स्ट लग गया, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर, तो ऑर्थोक्लोरो टोलुइन, टोलुइन के बिल्कुल पैरों में लग गया, पैराक्लोरो टोलुइन। ओके, तो ये था एल्काइलेशन। आप यहां पे Cl के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा लीजिए।
जो एल्काइल ग्रुप लगेगा उसी हिसाब से इसका नाम बन जाएगा। ओके, अब देखो एसाइल ग्रुप, कोई भी एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक, एसाइल ग्रुप कैसे बना। अब यहां से OH नेगेटिव को हटा दो और Cl नेगेटिव को लगा दो। ओके, इसको हटाया और हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड O Cl। अब ये बन गया एसिड क्लोराइड और आप इसको बोलेंगे एसाइल क्लोराइड। समझ आ गई बात। अब जो R ग्रुप होगा वही आपका नेचर डिसाइड करेगा कि ये कौन सा एसिड है। तो सिंपल एसाइल ग्रुप क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O। क्लियर, दिस इज एसाइल ग्रुप। ओके, अब यहां पे मैंने 2 कार्बन का एसिड लिया, ठीक है, दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, अब यहां से ऑर्थो से हटा H या पैरा से हटा H, तो यहां से जाएगा Cl। तो प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल बात, Cl। एक बार C डबल बॉन्ड OCH3 ऑर्थो पे लगा दीजिए और दूसरी बार C डबल बॉन्ड OCH3 पैर पे लगा दीजिए, है ना सिंपल। ठीक है, एसाइल ग्रुप लगना है, हाइड्रोजन चाहे आप ऑर्थो से हटाएं चाहे आप पैरा से हटाएं। ठीक है, ओके। अब देखो ऑर्थो पे लगा है क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो, इधर फिनाइल ग्रुप और इधर 2 कार्बन का, तो एसीटो, दिस इज एसीटो ग्रुप, दिस इज फिनाइल, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, कीटोन बन गया ना, C डबल बॉन्ड O, एसीटोफिनोन। ओके, और नेक्स्ट नंबर 4 के ऊपर है या पैरा, दिस इज पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्लियर, फिनाइल और इधर 2 ग्रुप लगे हैं एसीटो, एसीटोफिनाइल कीटोन, एसीटोफिनोन, और फिनोन के पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरो। डन। ओके, अब अगर मैं यहां पे CH3 की जगह पे C6H5 ले लू, तब क्या बना, सेम चीज, Cl, C डबल बॉन्ड O, C6H5। नाउ दिस इज बेंजोइक एसिड। C6H5 का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, समझ आई बात। C6H5 का मतलब फिनाइल ग्रुप, तो दिस इज बेंजोइक एसिड का बेंजोइल क्लोराइड। ओके, बेंजोइल क्लोराइड। ओके, तो अब इसके 2 प्रोडक्ट, एक बार ऑर्थो पे लग गया और दूसरी बार पैरा पे, C डबल बॉन्ड O, C6H5। आप C6H5 की तरह बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं, मैं यहां बना के दिखा देती हूं आपको, ऐसे Cl, C डबल बॉन्ड O और ये लीजिए इस तरीके से। क्लियर, अच्छा मैं इसको हटा देती हूं, स्ट्रक्चर को ऊपर बना के दिखाती हूं। ओके, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा, Cl, C डबल बॉन्ड O, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5 की जगह। ठीक है, अब देखो ये कौन सा ग्रुप, बेंजो, बेंजो है ना, फिनाइल कीटोन, तो दिस इज बेंजोफिनोन, लेकिन ऑर्थो के ऊपर क्या लगा है, क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो बेंजोफिनोन। और ये वाले स्ट्रक्चर को मैं लिखने लगी, अगेन बेंजो फिनाइल कीटोन पैरा क्लोरो क्लोरो बेंजोफिनोन। राइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, जिस वक्त आपने इथेनॉइल क्लोराइड लगाया, एसिटिक एसिड का क्लोरो डेरिवेटिव लगाया, तो इस रिएक्शन का नाम आप इसको लिख सकते हैं
फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन, दिस इज एसिटाइल ग्रुप लगाया ना, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिटाइलेशन। और ये किसकी एग्जांपल है? बेंजोइलेशन की। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट्स बेंजोइलेशन। आप सिंपल एसाइलेशन लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम। एसाइलेशन को आगे आप बांट सकते हो। अगर आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया है तो एसिटाइलेशन, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप लगाया, यहां पे एसिटाइल ग्रुप लगाया। अगर आपने बेंजोइल क्लोराइड लगाया है तो दिस रिएक्शन विल बी नोन एज बेंजोइलेशन। एग्जाम में पता नहीं किस तरीके से पूछ लिया जाए, तो अगर वो कहें व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट्स बेंजोइलेशन, मतलब एसाइलेशन का एग्जांपल है, आपको जस्ट बेंजोइल क्लोराइड लेना है। दिस इज, हाँ मैंने लिखा है नाम नीचे, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, राइट। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट वाज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन्स। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, बट इसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते थे। सो टेक योर टाइम, कंप्लीट योर नोट्स, अच्छे से इसको समझकर अंडरस्टैंड करके लिखिए, अपनी वर्डिंग में लिखिए, और हाँ प्रैक्टिस इसकी जरूर करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे हम एक नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।